As is practice set 30. In this practice set, we are going to find out the square root of given number. The first one problem is find the square root. अब जिस नंबर का हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसका फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है एंड गेट द पेयर्स ऑफ ट्वाइस द नंबर इटसेल्फ ओनली वंस एंड फाइनली फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर एंड गेट द आंसर of the given number. Okay, now one by one we'll solve the questions. The first one is 625. 625. अब इस नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसको फैक्टराइज करना जरूरी है. अब फैक्टराइज करने के लिए हमको उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना जरूरी है. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ी है 6th क्लास में. डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय, इस तरह के डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें लर्न होना जरूरी है. एटलीस्ट प्राइम फैक्टर से हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है. अब 625 ये नंबर है. 625 इसको डिवाइड करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे? पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, बाद में 7, उसके बाद आता है 11, उसके बाद आता है 30. इस तरह से आगे बहुत सारे नंबर हैं. जब हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखना, राइट? प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है, इसलिए कम से कम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 7 का, 11 का, इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना बहुत जरूरी है. अब 2 से डिविजिबल होता या नहीं होता ये देखने के लिए 625 का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट होना जरूरी है. ऐसा तो नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होता. अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर फॉलो होता या नहीं होता ये देखने के लिए हम पूरे डिजिट्स का एडिशन करते हैं और एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आता है, आंसर को हम डिवाइड करते हैं किससे? 3 से. अगर वो डिविजिबल होता है तो वो गिवन नंबर 3 से डिवाइड होता है. मान लो यहाँ 625 है, इसमें डिजिट है 6, 2, 5, सबका एडिशन करो. 6 + 2 8, 8 + 5 13. 13 3 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए 625 ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता. नेक्स्ट नंबर है 5. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होता या नहीं होता ये देखने के लिए यूनिट प्लेस मस्ट कैरी द डिजिट 0 और 5. यहाँ पर 5 है इसलिए 5 से डिविजिबल है, हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 1 रिमेन्स. यहाँ पर 1 कंसीडर करो, 12 हो गया. 5 2 ज़ा 10, 12 कंसीडर करने के बाद 5 2 ज़ा 10 हो गया. 2 रिमाइंड्स होंगे, 2 यहाँ पर कंसीडर करो, 25 रहेगा. 5 5 ज़ा 25. नेक्स्ट 125, इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है. 5 2 ज़ा 10, अगेन 2 रिमेन्स, 25. 5 5 ज़ा 25. अब 25 5 से डिविजिबल है. 5 5 ज़ा 25. 5 is divisible by 5 itself. Now in product form the number 625 can be written as 5 into 5 into 5 into 5.
अब हमें इस 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में हमें नंबर्स मिलते हैं उसके पेयर फॉर्म करना है। कैसे? सेम नंबर है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट? ये दोनों का पेयर हो गया, ये दोनों का पेयर हो गया। अब ये 625 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 625, ये 5 का पेयर एक बार लेना, 5 का पेयर एक बार ले लिया। एक ही बार क्यों लेते हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ। 5 5 25, तो आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल्स टू 25। अब ये पेयर में जो है नंबर उसको सिंगल फॉर्म में क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसको 2 टाइम्स रिपीट करते हैं, राइट? 3 square can be written as 3 into 3. What is 3 square? That is 9. अब 9 को फैक्टराइज अगर मैं ऐसा करता हूँ 3 into 3, तो इसको सिर्फ एक बार अगर लिख दिया मैंने 3, that will be square root of 9, right? स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर लेना है तो इस 3 into 3 को सिंगल टाइम लूंगा। इसीलिए यहाँ पर जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो पेयर फॉर्म करने के बाद सिंगल टाइम ले। ओके, दिस इज द आंसर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड वन 1225। अभी 1225 at the unit place 5 is there, no doubt, divide by 5. अब 1 डिजिट 5 से डिवाइड नहीं होता है, राइट? 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 5 2s are 10, 2 डिजिट कंसीडर करना है, 12 हो गया। 5 2s are 10, 2 remains 22, 5 4s are 20, 2 remains 25, 5 5s are 25। अगेन यूनिट प्लेस पे 5 आता है, फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4s are 20, 2 टेबल में नहीं आता, नेक्स्ट डिजिट कंसीडर करेंगे, 24 हो गया। 5 4s are 20, remains 4 here, 45, 5 9s are 45, राइट? अब 49 ये 5 से डिविजिबल नहीं होता है, 49 7 के टेबल में आता है और 7 प्राइम नंबर है, इसलिए 7 से डिवाइड करो। 7 7s are 49, 7 1s are 7। Now this 1225 can be written in a product form as 5 into 5 into 7 into 7। अब स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो क्या करेंगे, इसका पेयर फॉर्म। अब स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे हम, 1225 5 into 7, 5 7s are 35। yes, लास्ट में आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1225 is equals to 35। okay, now next one, third one, 289। 289। अब मैंने आपको लिस्ट दी थी प्राइम फैक्टर्स कौन से चेक करना है, 2 3 यहाँ पर लिखा था मैंने, तो उस तरह से चेक करेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं होता, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी डिजिट नहीं। अब 3 से होता है या नहीं होता ये देखने के लिए पूरे डिजिट का एडिशन करो, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 9 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी नहीं होता। 5 यूनिट प्लेस से 0 नहीं है और 5 भी नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होता है। नेक्स्ट है 7, 7 से होता है या नहीं होता ये देखने के लिए 7 से डिवाइड करके देखो, इजी मेथड। अगर नहीं आता डिविजिबिलिटी टेस्ट तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7
7 3 जा 7 4 जा 28। अब 9 7 के टेबल में है ही नहीं, इसलिए 7 से नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 11, 11 का अल्टरनेट डिजिट चेक करते हैं हम। 9 प्लस 2 दैट इज 11, 11 में से 8 निकाल दो 3। अल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन अगर 0 या 11 के मल्टीपल में आता है तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। 13 से होता है क्या देखो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इस तरह से 13 2 जा 26, 2 रिमेन्स 29। 13 के टेबल में 29 है ही नहीं, इसलिए 13 से भी नहीं होता। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17, 17 का टेबल 17 1 जा 17, राइट। 17 1 जा 17, कितने बचते हैं 11। 17 17 जा 17 7 जा, राइट। इसलिए 17 से हम डिवाइड करेंगे। 17 से क्या डिवाइड होता है, 17 1 जा 17, राइट। कितने बचते हैं 11। 11 यहाँ लिखने के बाद बनेंगे 190। 190 तक 17 का टेबल करो। 17 7 जा 190, तो 17 से फिर से डिवाइड करो। 17 1 जा 17, तो 289 can be written as 17 into 17, and square root of 289 will be 17 only, right। पेयर फॉर्म में सिंगल टाइम देते हैं, इसलिए आंसर इसका आएगा as आंसर is square root of 289 is given by 17। okay, now next one 4000. The fourth one problem is 4096. Now to find the square root of 4096, factorize this. अब फैक्टराइज करने के लिए यूनिट प्लेस चेक करो। 6 है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, 2 2 जा 4 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 1 remains 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 0, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 1 remains 11, 2 5 जा 10, 1 remains 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 1 remains 2 8 जा 16, क्योंकि 16 होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट अगेन 2, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, राइट। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 2 1 जा 2, 1 remains 12 हो गया, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा। नाउ 4096 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है 2 के मल्टीपल में। 2 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 into 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 2, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो पेयर फॉर्म में सेम नंबर प्रोडक्ट में जो आते हैं उसको पेयर फॉर्म में लिखना है, और
इस तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ 4096 जो भी पेयर है 2 इंटू 2 इस टाइप का उसको सिंगल टाइम लेना है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने पेयर्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से इनका प्रोडक्ट यानी 4096 का स्क्वायर रूट होगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 and square root of 4096 is equals to 64. Okay, now last one problem is there, so let us solve that. Last one problem 1089, that's 5 1089. Now to find the square root of 1089, factorize this. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, अब 2 से डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से होता या नहीं होता वो देखना है हमें। 3 से होता या नहीं होता ये देखने के लिए इसके डिजिट का एडिशन करो 189 9 प्लस 9 18 18 3 के टेबल में है, इसलिए ये हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 1 remains 18 3 6 जा 18 3 3 जा 9। Again this is divisible by 3 because 3 plus 6 plus 3 that is 12। 3 के टेबल में है 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब ये 121 yes it is a square of 11 और 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट भी फॉलो होता है 1 plus 1 2 2 minus 2 that is 0 और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वही कहता है सब्ट्रैक्शन अल्टरनेट डिजिट का एडिशन करने के बाद जो सब्ट्रैक्शन आता है वो आंसर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में होता है। 11 11 जा 11 11 11 1 जा 1 8 9 1089 can be written as 3 into 3 into 11 into 11. Square root of 1089 can be written as, that is nothing but 1089 square root is 33. So this is enough for the practice side 30 and the chapter indices. Next chapter in next video. So till then, have a nice day. Goodbye.